Hello students, welcome back. Let's continue with our chapter number 17, Glossary. So let's start. Chapter number 17, Glossary. Words often confused. तो इसमें पहले टॉपिक में हम कुछ ऐसे वर्ड्स पढ़ेंगे जो ज़्यादातर हमें कंफ्यूज कर देते हैं क्योंकि उनका मीनिंग हमें सेम लगता है और उनकी प्रोनाउंसिएशन तो सेम होती ही है। तो यहाँ पर फर्स्ट है कंटिन्यूअल, कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअल का क्या मतलब होता है? फॉलोइंग क्विकली, मतलब जल्दी से कुछ फॉलो करना। ही पेड कंटिन्यूअल विजिट्स टू द लाइब्रेरी फॉर अ मंथ, मतलब उसने जल्दी जल्दी विजिट किया लाइब्रेरी में। कंटिन्यूअस मतलब विदाउट अ ब्रेक, बिना ब्रेक लिए कुछ करना, लगातार करना। वी रीच्ड कश्मीर आफ्टर अ कंटिन्यूअस जर्नी ऑफ 2 days। सेकेंड काउंसिल और दूसरा है काउंसिल। काउंसिल का मतलब होता है असेंबली। हिज फादर इज अ मेंबर ऑफ द यूपी लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब एक तरीके से एक असेंबली होती है जहां पे बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। काउंसिल, काउंसिल का मतलब होता है एडवाइस, किसी को एडवाइस देना, किसी को काउंसिल करना, किसी चीज के बारे में बताना। I thanked my teacher for her sound counsel। थर्ड है कस्टम। कस्टम का मतलब होता है कल्चर। पीपल लिविंग इन डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट कस्टम्स, मतलब जो कल्चर हम फॉलो करते हैं। हैबिट, हैबिट मतलब होता है रेफर्स टू एन इंडिविजुअल। हैबिट होती है पर्टिकुलर इंडिविजुअल की, मतलब हर इंडिविजुअल की अलग हैबिट होती है, तो इसलिए जो हैबिट है वो रेफर करती है अलग अलग इंडिविजुअल्स से। राइजिंग अर्ली इन द मॉर्निंग इज अ वेरी गुड हैबिट, तो सुबह जल्दी उठना एक बहुत अच्छी हैबिट है। फोर्थ डिनाई, रिफ्यूज। डिनाई का मतलब होता है टू डिक्लेयर टू बी अनट्रू, जिसे हम ये बोल देते हैं कि मतलब ये सही नहीं है। शी डिनाइड दैट आई हैड एवर गिवन हर माई नोट्स, मतलब उसने बिल्कुल मना कर दिया, उसने मुझे गलत बोल दिया कि तुमने कभी मुझे अपने नोट्स दिए थे। और रिफ्यूज डेक्लाइन टू एक्सेप्ट, किसी चीज को मानने से मना करना। शी रिफ्यूज टू हेल्प मी, मतलब उसने मेरी हेल्प करने के लिए मना कर दिया, किसी ने आपसे कुछ कहा और आपने उसे मना कर दिया। डेजर्ट, डेजर्ट DESERT, डेजर्ट का मतलब होता है सैंडी रीजन, मतलब जहां पर बहुत ज्यादा सैंड होती है, रेत होती है, डेजर्ट एरियाज होते हैं। जैसे अ लार्ज एरिया ऑफ राजस्थान इज अ डेजर्ट। और DESSERT डेजर्ट का मतलब होता है सम फ्रूट और स्वीट सर्व्ड एट द एंड ऑफ अ मील, जब खाने के बाद हम कुछ मीठा खाते हैं तो उसे हम कहते हैं डेजर्ट। ऑल ऑफ अस फेल्ट दैट द डेजर्ट वाज मच बेटर देन द एक्चुअल मील। डाउट, टू बी अनसर्टेन, जिस पर हमें मतलब कंफ्यूजन रहता है, कंफर्मेशन नहीं होती। इट इज रेनिंग हार्ड आउटसाइड, आई डाउट इफ दीपा विल कम, मतलब बाहर बारिश हो रही है तो मुझे डाउट है कि वो आएगी, दीपा आएगी या नहीं। सस्पेक्ट मतलब शक करना हो गया एक तरीके से। टू इमेजिन दैट देयर इज सम गिल्ट प्रेजेंट, मतलब जब हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गलती है। We suspected that somebody had bribed the witness। Farmer, farmer, farmer मतलब peasant, मतलब किसान। Indian farmers no longer depend on the monsoon rains। Farmer first in position, जब कोई चीज पोजीशन में फर्स्ट होती है। भूमि एंड रिया आर रियल सिस्टर्स, द फॉर्मर इज द यंगर ऑफ द टू। अब जैसे ये लिखा है भूमि एंड रिया रियल सिस्टर्स, तो यहाँ पर फॉर्मर कौन हुई? जो पोजीशन में पहली है, मतलब भूमि। तो भूमि इज द यंगर ऑफ टू, मतलब भूमि दोनों में से छोटी है। तो हम इस तरीके से दोबारा से नाम मेंशन ना करके हम लिख देते हैं द फॉर्मर। फेमस, नोटोरियस। फेमस मतलब जब हम कुछ अच्छा काम करके फेमस होते हैं, जैसे डॉक्टर विक्रम साराभाई वॉज अ फेमस साइंटिस्ट। फेमस मतलब पॉपुलर होना, प्रसिद्ध होना। नोटोरियस हैविंग एन इविल रेपुटेशन, जब हमारी रेपुटेशन खराब होती है। हम फेमस तो होते हैं, मतलब लोग हमें जानते तो हैं, बट गलत सेंस में कि हम गलत काम करते हैं। लास्ट नाइट द पुलिस नैप्ड अ नोटोरियस डकैत। नेक्स्ट
ग्रेसफुल, ग्रेशियस। ग्रेसफुल का मतलब होता है प्लीजिंग, जो हमें अच्छी लगती है चीज। Our new English teacher has a very graceful personality. Gracious मतलब kind. The saint had a gracious smile for everyone that came to meet him. Kind मतलब बहुत ही प्यारी सी loving सी smile. Hail, frozen raindrops. जो बारिश होती है ना, जमी हुई जो बर्फ टाइप पड़ती है, उसे हम कहते हैं hail. The rain was accompanied with hailstones. जो बारिश हो रही है वो किसके साथ हो रही है? hailstones के साथ। और HALE हेल होता है healthy मतलब strong. Her mother was hale and hearty till yesterday. Next, honorary. Holding an office without receiving any pay. ऐसा ऑफिस चलाना जहां पर आपको कोई पे नहीं मिलती. He is only an honorary doctor in the hospital, but he does his work very sincerely. मतलब कि जहां पर आप काम भी करते हो या उसका आप किसी भी ऑफिस का आप ध्यान भी रखते हो और वहां पर आपको कोई पैसे नहीं मिलते, कोई सैलरी नहीं मिलती. ऑनरेबल, वर्दी ऑफ ऑनर मतलब जिसकी हमें सम्मान करना चाहिए, वो इतना ऑनर. द ऑनरेबल मिनिस्टर हैज जस्ट अराइव्ड. नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियस. इंडस्ट्रियल होता है रिलेटिंग टू इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री से रिलेटेड हो. द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी. और इंडस्ट्रियस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, जो बहुत ज्यादा मेहनत करता हो. Only industrious and sincere workers can progress in life. Next, LESSEN, lesson, LESSON, lesson. तो LESSEN lesson का मतलब होता है to reduce, कम. She lessened her expenditure in order to save some money. Lesson मतलब a piece of instruction. जब हम किसी को कोई instruction देते हैं या हमारी बुक में जो lessons होते हैं, He did not learn any lesson from his experience. Lesson का यहाँ पर मतलब है सीख, कि हमने किसी को कुछ सिखाया. Loan, LOAN, loan मतलब होता है debt, मतलब कर्जा. My father took a loan from the bank for buying a new car. और LONE का loan का मतलब होता है the only one, मतलब अकेले. She was the lone worker in the field at that time. Next, लवेबल, लवली. लवेबल का मतलब होता है वर्दी ऑफ लव, मतलब प्यार करने के लायक. हिज लवेबल नेचर वॉन एवरीबडीज रेस्पेक्ट. और लवली का मतलब होता है ब्यूटिफुल, सुंदर. दिस गार्डन इज फुल ऑफ लवली फ्लावर्स. नेक्स्ट, मेमोरेबल एंड मेमोरियल. मेमोरेबल का मतलब होता है वर्थ रिमेम्बरिंग, जिसको हम याद रखते हैं, जो हमें याद रहता है. The prize distribution function turned out to be a memorable event. और memorial होता है some statues or buildings that preserve the memory of someone. कुछ statues बना देते हैं किसी की याद में या buildings बना देते हैं ताकि हम उन चीजों को, उनको देखकर वो उनकी यादें हैं, तो memorial. A memorial was built in honor of the martyrs. OAR, or, ORE, or. OAR होता है बोट का पार्ट होता है, मतलब एक द ओर स्लिप फ्रॉम हिज हैंड एंड द बोट लॉस्ट इट्स बैलेंस. ओर होता है MINERAL, मिनरल. झारखंड इज रिच इन आयरन ओर, मतलब ORE, ओर होता है एक टाइप का मिनरल. नेक्स्ट, पॉपुलर, पॉपुलस. पॉपुलर मतलब होता है फेमस, प्रसिद्ध. प्राउड एंड एरोगेंट पीपल कैन नेवर बिकम पॉपुलर. और पॉपुलस होता है फुल ऑफ पीपल, मतलब बहुत सारे लोग. इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड. PORE, पोर. POUR, पोर. PORE, पोर का मतलब होता है अ वेरी स्मॉल होल, बहुत छोटे से जो होल होते हैं. आवर बॉडी हैज अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पोर्स इन इट. हमारी बॉडी में बहुत सारे पोर्स हैं. POUR, पोर. पोर सम मोर टी इनटू माय कप, मतलब डालना. जैसे हम कहते हैं कि पोर सम वाटर, मतलब कुछ पानी डाल दो. प्रॉफिट, प्रॉफिट. PROFIT का मतलब होता है गेन, फायदा. द शॉपकीपर सोल्ड द गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%. और प्रॉफिट मतलब वन हु कैन सी इनटू द फ्यूचर, वो जो फ्यूचर देख सकता है, जो हमारा फ्यूचर जान सकता है. एवरी रिलीजन हैज इट्स ओन प्रॉफिट्स. प्रपोज, पर्पस.
प्रपोज मतलब होता है टू मेक अ सजेशन, किसी को कुछ सजेशन देना। द टीचर प्रपोज्ड सम चेंजेस इन द टाइम टेबल। और पर्पस मतलब होता है किसी काम को करने का ऑब्जेक्ट। डेवलपिंग कैरेक्टर शुड बी एन इम्पॉर्टेंट पर्पज ऑफ एजुकेशन। रिमेंबर, टू कीप इन माइंड मतलब कुछ चीजों को याद रखना, ध्यान रखना। आई डो नॉट रिमेंबर योर टेलीफोन नंबर। रिकलेक्ट, टू रिकॉल, चीजों को रिकॉल करना। आई ट्राइड हार्ड बट आई कुड नॉट रिकलेक्ट हिज टेलीफोन नंबर। रिमाइंडर, समथिंग टू रिकॉल द पास्ट। रिमाइंडर होती है कुछ ऐसी चीज जिससे हम पास्ट को याद कर सकें, रिकॉल कर सकें। I have got a reminder from the library that I have not returned the books on time. Remainder मतलब left over, बचा हुआ। No remainder is left if we divide 48 by 8. Respectable, worthy of respect, जिसकी हम respect करते हैं। His conduct did not show that he belonged to a respectable family. और respectful, showing respect, जो respect दिखाता है। We should be respectful towards others if we want to win respect from them. Sensible, sensitive. Sensible मतलब होता है wise, intelligent. Changing your school at this stage is not a sensible decision. और sensitive, one who feels things very deeply, जो चीजों को बहुत ज्यादा सोचता है। I am very sensitive to what people say about me. Next, straight, straight. STRAIGHT, स्ट्रेट का मतलब होता है डायरेक्ट, सीधा। दिस रोड लेड्स स्ट्रेट टू द रेलवे स्टेशन। और STRAIT का मतलब होता है अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर बिटवीन टू सीज और ओशियंस, जब कोई छोटा सा रास्ता हो दो सीज या दो ओशियंस के बीच में। कैन यू लोकेट द पार्क स्ट्रेट ऑन दिस मैप? नेक्स्ट, SOOT सूट, SUIT सूट, SUITE स्वीट। SOOT सूट का मतलब होता है थिक स्मोक कलेक्टेड ऑन अ फ्लैट पीस, जब किसी फ्लैट पीस पर बहुत सारा धुआं इकट्ठा हो जाता है। सूट इज यूज्ड टू मेक ब्लैक बूट पॉलिश। SUIT सूट, क्लोथ्स, कपड़े। I have only one good woolen suit. The climate of this place does not suit me. I have filed a suit against my neighbors. Then next, suite, a set of connected rooms, जब बहुत सारे rooms connected होते हैं तो मतलब suite. In a hotel where we stayed, no decent suite was available for less than 10,000 a day. Next, vacation, vocation. Vacation मतलब होता है holidays, छुट्टियां। We shall be able to go for an outing only during the summer vacation. और vocation का मतलब होता है profession, कि हम क्या करते हैं। Sincerity and hard work can make any vocation respectable. VAIN vain, VEIN wean. VAIN vain का मतलब होता है proud. One should not be vain of one's achievement. Idle, इसका मतलब होता है खाली। I tried my best but in vain, मतलब बहुत कोशिश की पर सब बेकार। VEIN vain, a blood vessel, एक blood vessel होती है जिसके थ्रू blood पास होता है। Vein carry impure blood to the heart. Yoke, yoke, YOK, योक का मतलब होता है अ वुडन फ्रेम और बार, लकड़ी का कोई फ्रेम। द ऑक्सन वर पुट इनटू द योक। यॉल्क, द येलो पार्ट ऑफ एन एग, जो एग का येलो कलर का पार्ट होता है उसे हम यॉक कहते हैं। द यॉक ऑफ एन एग इज वेरी न्यूट्रिशियस। नाउ इट्स टाइम टू आंसर। एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स गिवन है, आपको करेक्ट वर्ड से ब्लैंक को फिल करना है। तो फर्स्ट इज our means did not allow us to book a suite. होटल में तो हम कमरा बुक करेंगे और उसको कहते हैं suite. Next, I dash the success of our plan. I doubt, मतलब मुझे शक है कि हमारा प्लान सक्सेसफुल होगा या नहीं। Next, Mother Teresa won all the important international अवार्ड्स, मतलब उन्होंने अपने अचीवमेंट के लिए अवार्ड्स जीते। इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे। नाउ बी एक्सरसाइज, इन सम नॉट ऑल ऑफ दीज सेंटेंसेस वन वर्ड हैज बीन स्पेल्ड रॉन्गली। रीराइट
ऑल द सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस गिवन है, तो उनमें किसी किसी सेंटेंस में कुछ ऐसे वर्ड हैं जो गलत स्पेल हुए हुए हैं, तो आपको उनको करेक्ट करके लिखना है। अब जैसे यहाँ पर फर्स्ट है, नो सेल्फ रिस्पेक्टिंग पर्सन वुड लाइक टू बियर द योक ऑफ स्लेवरी। तो यहाँ पर मतलब कोई भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग पर्सन, तो सेल्फ रिस्पेक्टिंग कुछ नहीं होता, तो यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्टिंग की जगह आ जाएगा नो रेस्पेक्टेबल। नो रेस्पेक्टेबल पर्सन वुड लाइक टू बियर द योक ऑफ स्लेवरी। सेकेंड, वी शुड ट्राई टू लर्न अ लेसन फ्रॉम आवर पास्ट एक्सपीरियंस। तो ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर कुछ गलत नहीं है। नेक्स्ट, द सिटी काउंसिल नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा काउंसिल। द सिटी काउंसिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द स्ट्रीट्स क्लीन। तो इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज सी, सेलेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। ब्रैकेट्स में से आपको वर्ड सेलेक्ट करके ब्लैंक्स में लिखने हैं। फर्स्ट इज, ऑल एफर्ट्स ऑफ द डॉक्टर टू फाइंड द वेन। डॉक्टर क्या ढूंढने की कोशिश कर रहा था? वेन। वेंट इन वेन, और वो बेकार हो गए। नेक्स्ट, रिवाइजिंग दिस लेसन। लेसन को रिवाइज करते हैं। रिवाइजिंग दिस लेसन विल लेसन माई बर्डन। मेरा बर्डन को कम कर देगा। इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सिनोनिम्स। सिनोनिम्स आर वर्ड्स हैविंग ऑलमोस्ट द सेम मीनिंग। सिनोनिम्स वो वर्ड होते हैं जिनका मीनिंग ज्यादातर सेम होता है, लगभग सेम होता है। सम वर्ड्स एंड देयर सिनोनिम्स आर गिवन बिलो। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स और उनके सिनोनिम्स गिवन है, पढ़ते हैं। वर्ड्स सिनोनिम्स, एबल, केपेबल, कॉम्पिटेंट। तो दोनों का मतलब सेम है। एबल मतलब भी लायक, केपेबल मतलब भी, और कॉम्पिटेंट मतलब भी। एक्यूज, ब्लेम, चार्ज, किसी को ब्लेम करना। एडिक्वेट, काफी, सफिशिएंट। एडमिट, कन्फेस, मतलब मान लेना किसी चीज के लिए, कमिट कर मतलब कन्फेस कर लेना कि हाँ ऐसा हम नहीं किया है। एडॉन, डेकोरेट, डेकोरेट करना। एडवांटेज, बेनिफिट, मतलब फायदा। अफ्रेड, स्केयर्ड, डरना, डरा हुआ। अलाउ, परमिट, किसी को परमिशन देना। एंगर, रेज, फ्यूरी, मतलब गुस्सा। एनुअल, ईयरली, जब हम ईयरली किसी की चीज की बात करते हैं मतलब पूरा साल। असिस्टेंस, एड, सपोर्ट, हेल्प, किसी को सपोर्ट करना, हेल्प देना। एस्टोनिश, सरप्राइज, अमेज। ऑकवर्ड, क्लमसी। बैड, evil, wicked. Begin, start, commence. Behavior, conduct. Big, huge, large, enormous. ऐसे certain, sure, जो चीज श्योर हो। Charming, attractive. Comprehend, understand, grasp. Conceal, hide. Concise, brief. Contempt, hatred, जब हम नफरत मतलब। डेंजरस, रिस्की। डेयरिंग, बोल्ड। डियर, कॉस्टली या एक्सपेंसिव। डिक्रीज, कम, तो रिड्यूस, लेसन। डिफेक्ट, फॉल्ट, फ्लॉ। डिस्क्लोज, रिवील। डिजीज, एलमेंट, इलनेस। डल, cheerless. ईगर, keen. एंटायर, whole, complete. Esteem, respect. Famous, renowned, eminent. Fast, rapid, swift. Fight, battle, contest, conflict. Haste, hurry. Injure, hurt. Invasion, attack. Lazy, indolent, idle. Mercy, kindness, pity. Mistake, error. ब्लंडर, गलती। ओल्ड, पुराना, एंशियंट। पिटीफुल, मर्सीफुल, सिंपैथेटिक, जिस पर हमें दया आती है। पोलाइट, कॉर्टियस। प्रेज,
कमेंट, अपलॉड, एडमायर, किसी को एडमायर करना, तारीफ करना। प्रिटी, ब्यूटीफुल, लवली, अट्रैक्टिव मतलब सुंदर। प्राउड, हॉटी, वेन। क्वाइट, काम, स्टिल। रैश, केयरलेस, रेकलेस, टैक्टलेस मतलब कोई भी चीज एकदम केयरलेसली करना, रफली ऐसे ही। रूड, इंसोलेंट। कोल्ड, डांटना, रिबक। स्मॉल, छोटा, टाइनी, प्यूनी, लिटिल। स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, स्टर्डी। सुटेबल, एप्रोप्रिएट। सरेंडर, यील्ड, सबमिट। टिमिड, कॉवर्ड, डरपोक। ट्रस्ट, रिलाय, बिलीव। तो यहाँ पर जो भी वर्ड्स थे उनके जो सिनोनिम्स थे वो दोनों का मीनिंग लगभग सेम था। नाउ इट्स टाइम टू आंसर। A exercise, make 10 pairs of synonyms from the words given below. यहाँ पर कुछ वर्ड्स गिवन है, इनमें से आपको 10 पेयर्स बनाने हैं सिनोनिम्स के। इन्हीं में से ढूंढकर पेयर्स बनाने हैं। जैसे फर्स्ट है डेयरिंग, तो हम यहीं पर लिख देते हैं जो जो पेयर्स हम बना रहे हैं। तो पहले हम लिखते हैं डेयरिंग। अब आप यहां पर देखिए डेयरिंग का पेयर क्या बन सकता है। डेयरिंग का मतलब क्या होता है, मतलब जिसे डर नहीं लगता, तो ऐसा और कौन हो सकता है, बोल्ड। देन एंगर, एंगर मतलब क्या होता है, गुस्सा। और यहां पर एक और वर्ड भी है, इनको अंडरलाइन कर देते हैं, डेयरिंग, बोल्ड। एंगर का फ्यूरी। नेक्स्ट बैड मतलब बुरा। तो बैड का सेम मीनिंग वाला वर्ड और क्या हो सकता है, ईविल। EVIL। नेक्स्ट प्यूनी। प्यूनी मतलब होता है छोटा, स्मॉल। इसका पेयर बन जाएगा स्मॉल के साथ। नाउ नेक्स्ट रैश। रैश मतलब लापरवाही के साथ ड्राइविंग करना, जैसे हम कहते हैं ना रैश ड्राइविंग। रैश का हो जाएगा रेकलेस। तो 5 पेयर्स हमने बना दिए हैं, अब बाकी के 5 पेयर्स आप खुद बनाने का ट्राई करेंगे। नाउ बी एक्सरसाइज, गिव सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पर भी कुछ वर्ड्स गिवन हैं, आपको इनके सिनोनिम्स लिखने हैं। फर्स्ट डेंजरस। डेंजरस मतलब खतरनाक, तो इसका हो जाएगा रिस्की। रिस्की मतलब भी खतरनाक काम। सेकेंड एंटायर, एंटायर मतलब पूरा, होल। WHOLE, होल। ईगर, ईगर मतलब उत्सुक किसी काम को करने के लिए, कीन। नेक्स्ट मर्सी, मर्सी मतलब काइंडनेस, तो हमें दया जैसा हम कुछ फील करते हैं। इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे। नाउ सी एक्सरसाइज, सॉल्व द फॉलोइंग पजल बाय फिलिंग इन द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। तो यहाँ पर भी एक पजल गिवन है, तो आपको भी जो वर्ड्स गिवन है उनके सिनोनिम्स इस पजल में फिल करना है। तो ये एक्सरसाइज आप खुद करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, एंटोनिम्स। Antonyms are words having almost the opposite meaning. Some words and their antonyms are given below. Antonyms वो words होते हैं जो मतलब कोई एक word है तो उसका antonym मतलब उसका opposite word, उसका opposite meaning। तो यहाँ पर कुछ words और उनके antonyms given है, पढ़ते हैं। words antonyms, accept मतलब accept कर लेना किसी चीज को, और reject मना कर देना। active, passive। एक्टिव मतलब एक्टिव और पैसिव मतलब जो चीज, एक्टिव मतलब तो बहुत एक्टिव कोई चीज हो गई, जल्दी से कुछ भी करना, और पैसिव मतलब स्लो टाइप। अपॉइंट किसी को अपॉइंट करना, डिसमिस किसी को मना कर देना। अराइव आना, डिपार्ट जाना। अटैक अटैक करना, डिफेंड बचाना। बिगिन शुरू, एंड खत्म, लास्ट। बिलीव ट्रस्ट करना,
किसी पे विश्वास करना, डाउट शक, ब्लेस कर्स, किसी को दुआ देना, किसी को कर्स देना, श्राप देना। कोर्स स्मूथ, कोर्स मतलब रफ, स्मूथ। कन्फेस मतलब किसी चीज को मान लेना, डिनाई मना करना। डेंजर खतरा, सेफ्टी, सेफ्टी मतलब सेफ्टी। डेड, डेड मतलब मरना, अलाइव जिंदा। डीप गहरा, शैलो जो कम गहरा होता है। एंट्रेंस जहाँ से हम एंटर करते हैं, एग्जिट जहाँ से हम बाहर आते हैं। फॉर्मर मतलब पहला, और लेटर मतलब बाद में। फ्रेंड, फ्रेंड, फो एनिमी दुश्मन। ब्रेवरी बहादुरी, कॉवर्डिस डरपोक जो होते हैं। ब्राइट डल, चीयरफुल ग्लूमी, हिट मारना, मिस मिस कर देना। होप आशा, डिस्पेयर निराशा। इंक्रीज बढ़ना, डिक्रीज कम। इनर आउटर, इंटीरियर अंदर, एक्सटीरियर बाहर। जूनियर छोटा, सीनियर बड़ा। नॉलेज इग्नोरेंस मतलब किसी चीज की जानकारी होना और किसी चीज को इग्नोर करना। लीड फॉलो। लैंड बोरो। लीनियंट मतलब जो लीनियंट होते हैं, जो ज्यादा डांटते वाटते नहीं है। और स्ट्रिक्ट गुस्से वाले, स्ट्रिक्ट। मिनिमम कम, मैक्सिमम ज्यादा। मॉडर्न एंशियंट नया पुराना। नेचुरल आर्टिफिशियल। ऑफन सेल्डम, ऑफन मतलब ज्यादातर और सेल्डम मतलब कभी कभी। ओरल बोलने वाला, रिटन लिखने वाला। पार्डन पनिश, पार्डन मतलब माफ कर देना, पनिश मतलब पनिश करना। परमानेंट टेम्परेरी। प्लेजर पेन, पॉजिटिव नेगेटिव। फ्रेंडशिप दोस्ती, एनमिटी दुश्मनी। गिल्टी इनोसेंट। हेल्थ डिजीज। प्रेज ब्लेम। प्राउड हम्बल। पब्लिक प्राइवेट। पॉवर्टी रिचनेस गरीबी अमीरी। क्विक जल्दी, स्लो धीरे। क्वाइट नॉइजी। रियल इमेजिनरी। रिवॉर्ड मतलब रिवॉर्ड देना किसी चीज के लिए। पनिशमेंट सजा। रफ स्मूथ। रूड कॉर्टियस। स्माइल प्रॉन। स्पेशल ऑर्डिनरी। स्ट्रेट क्रूड, सुपीरियर इंफीरियर। ट्रैजिक कॉमिक। विक्ट्री डिफीट हार जीत। वर्च्यू वाइस, वाइल्ड टेम। विस्डम folly या foolishness. Antonyms can also be formed by using prefixes like un, in, ill, ir, dis. Antonyms को हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं? कुछ वर्ड्स में प्रीफिक्स लगाकर भी हम उनके ऑपोजिट्स फॉर्म कर सकते हैं। जैसे फेयर, फेयर में अगर हम un लगा दे तो बन जाएगा अनफेयर। टाइडी अनटाइडी। करेक्ट इनकरेक्ट। कंप्लीट इनकम्प्लीट। प्योर impure, possible, impossible, legal, illegal, regular, irregular, honest, dishonest, believe, disbelief. Now it's time to answer. Exercise, make 10 pairs of antonyms from the words given below. यहाँ पर कुछ वर्ड्स गिवन है तो आपको उन वर्ड्स से पेयर्स बनाने हैं एंटोनिम्स के, जैसे हमने अभी सिनोनिम्स में बनाए थे। तो फर्स्ट वर्ड यहां पर क्या गिवन है? क्विक। क्विक मतलब क्या होता है? क्विक मतलब होता है जल्दी, तो यहीं पर बना देते हैं, यहां पर बना देते हैं हम क्विक। क्विक मतलब जल्दी, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? स्लो। नेक्स्ट प्राउड। प्राउड का क्या होगा? हम्बल। कहाँ लिखा है हम्बल? अंडरलाइन कर देते हैं हम प्राउड को भी और हम्बल को भी। नेक्स्ट लैंड। लैंड मतलब किसी को कोई चीज देना, और इसका हो जाएगा लैंड, लैंड बोरो मतलब किसी से कोई चीज उधार लेना। तो यहाँ लिखते हैं लैंड
देन बोरो। नेक्स्ट ब्राइट, ब्राइट मतलब चमकता है जो चीज, ब्राइट, ब्राइट का हो जाएगा ऑपोजिट डल, ब्राइट डल। फिर है सेल्डम, सेल्डम मतलब कभी कभी, सेल्डम का हो जाएगा ऑफन, मतलब बहुत ज्यादा। तो इसी तरीके से बाकी के 5 पेयर्स आप खुद बनाएंगे। नाउ बी एक्सरसाइज, गिव एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स गिवन है, आपको इनके एंटोनिम्स लिखने हैं। तो फर्स्ट इज कोर्स, कोर्स का एंटोनिम क्या होगा? स्मूथ। सेकेंड बिगिन, एंड। नेक्स्ट डेड, अलाइव। टेम, वाइल्ड। इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे। नाउ सी एक्सरसाइज, मेक एंटोनिम्स बाय यूजिंग प्रीफिक्सेस। यहाँ पर आपको प्रीफिक्सेस लगाकर एंटोनिम्स बनाने हैं। तो रिलेवेंट का हो जाएगा, अगर हम इसमें आई आर लगा दें तो बन जाएगा इररिलेवेंट। जस्टिस का इनजस्टिस, जस्ट अनजस्ट, अपीयर डिसअपीयर, विजिबल इनविजिबल। तो इसी तरह से बाकी के प्रीफिक्सेस लगाकर एंटोनिम्स आप खुद बनाएंगे। हमारा चैप्टर नंबर 17 फिनिश हो गया है। होपफुली स्टूडेंट्स आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स समझ आए होंगे। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।